वेलकम। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.8 का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज इसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पे x बिलोंग्स टू 4 से लेकर के 2 तक ये सारा कंडीशन दे रखा है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो फंक्शन दिया गया है, वो है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। फंक्शन क्या है? सिंस लिख देंगे, सिंस f(x) इज पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल, therefore it is differentiable, it is continuous and differentiable in, ये हर जगह वैसे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियस इस इंटरवल में भी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो दूसरी बात जो है, आप देखते हैं कंडीशन जब चेक करते हैं, थर्ड कंडीशन जो है कंटिन्यूअस में डिफरेंशिएबल, थर्ड है कि फंक्शन का वैल्यू एफ ए और एफ बी का वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो चेक करते हैं, एफ एक्स अगर दिया गया है तो एफ ए बराबर मतलब F4 फाइंड आउट करेंगे। ए का वैल्यू 4 है, ये ए है और बी है, तो ए का वैल्यू 4 है, तो एफ ए चेक करते हैं। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा? 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 8 और माइनस ऑफ 8, 16 प्लस इंटरवल -4 से लेकर के 2 तक है, -4 से लेकर के 2 तक है, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 8, तो ये कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। क्लियर है? इंटरवल देखा। फिर दूसरा क्या है? एफ बी निकालना है, तो एफ बी की वैल्यू कितनी है? बी है 2, तो 2 का स्क्वायर, फंक्शन में लगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और माइनस ऑफ 8, तो ये भी क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4 माइनस 8, ये भी 0 आ गया। एफ ए भी 0 और एफ बी भी 0। इसका ये मतलब है कि फंक्शन एफ ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ बी के बराबर। अगर सब कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो रोल्स कहता है कि एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वो पॉइंट कौन सा है? तो हम क्या करते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन का वैल्यू इस पॉइंट पे, मान लीजिए वो पॉइंट सी है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर निकालना चाहे, जिसके हम वैल्यू, हमने देखा कि कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ ए और एफ बी भी बराबर है, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x का 2 और x 2x 2 कांस्टेंट वाला, x का 1 और 8 का 0, तो ये हो गया 2x प्लस 2 एफ डैश एक्स। हमने कहा था कि एक पॉइंट दोनों के बीच में मान लेते हैं कि वो c है, तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2c प्लस 2, और ये हमको कहा गया है कि जब 2c अगर एक पॉइंट जरूर होगा जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसको अगर 0 के बराबर कर ले तो 2c बराबर -2, या c की वैल्यू -2/2, इट मींस व्हाट? -1 आ गया। c जो -1 आ गया, तो सच में जहां पे डिफरेंशिएशन जो 0 है, एफ डैश एक्स से का वैल्यू 0 है, वो c जो पॉइंट है वो कहां से लाई कर रहा है? -4 से लेकर के 2 के बीच में एक पॉइंट -1 ऐसा जरूर है, -1 है, जहां पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया, हेंस Rolls is applicable here. Rolls is applicable here. यहाँ Rolls थ्योरम जो है इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एग्जामिन इफ Rolls थ्योरम इज एप्लीकेबल टू द एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अगर Rolls इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं है, साथ ही साथ इसके कन्वर्स के बारे में भी बताना है कि इन सब एग्जाम्पलों से। जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों को सेम ही कॉन्सेप्ट है। इसमें रॉल्स चेक करना है और क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है, तो यानी समझिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 हम एक साथ कर रहे हैं, और इसमें हमको क्या करना है, देखना है कि रॉल्स एप्लीकेबल है कि नहीं है और एमवीटी भी एप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आप इस फंक्शन से परिचित होंगे।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इसके बारे में आप जानते हैं। देखिए यहाँ ग्राफ दिख रहा होगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना एवरी इंटीग्रल पॉइंट पे ना इसका ग्राफ देखिए कंटिन्यूटी चेक करना होता है। इसके लिए रॉस के लिए क्या चाहिए, कंटिन्यूटी चेक करना है। और ग्राफिकल मेथड से अगर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो वो बहुत सरल होता है। वो ये है कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें और हमारा पेन नहीं उठाना पड़े, लेकिन पेन जब उठाना पड़ जाएगा, यहाँ आप देख रहे हो जब जितनी बार ग्राफ ड्रॉ करें जितना भी इंटीग्रल वैल्यू है 2, 3, 5 हर बार क्या ग्राफ ऊपर चला जा रहा है और जो इंटीग्रल पॉइंट है उसमें नीचे में होल हो जाता है, ऊपर से फिर सॉलिड होता है। इसका मतलब ये है कि ग्राफ क्या नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार पेन से बनाएंगे तो सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर कंटिन्यू जैसे साइन का होता है, एक बार ड्रॉ किए तो ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन उठाए। तो कंटिन्यूटी चेक करने का यही तरीका है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो फंक्शन का और अगर बिना पेन उठाए सीधा आप ड्रॉ कर सकते हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कहीं पे ग्राफ में ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। और उसका तो फर्स्ट कंडीशन ही है कि फंक्शन पहले क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वही डिफरेंशिएबल भी होगा। तो बाकी चीज जब कंटिन्यूअस ही नहीं, दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही देख लीजिए। यह भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है और सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। वैल्यू इंटरवल कोई मायने रखता है क्या, ये प्रत्येक इंटीग्रल पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है। और जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो दोनों कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है क्या, और अभी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो सीधा लिख देंगे फंक्शन इज नॉट, इसको लिख देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दोनों के लिए डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। इतना भी है, प्रत्येक इंटीग्रल पॉइंट पर फंक्शन क्या है, इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो देयरफॉर रॉल्स इज नॉट एप्लीकेबल है। देयरफॉर रॉल्स इज नॉट एप्लीकेबल हियर। रॉल्स क्या, एमबीटी इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर। एमबीटी भी चेक करना 6 क्वेश्चन में, जहां पे हम लिख रहे हैं रॉल्स इज नॉट एप्लीकेबल, वहां पे आप लिखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हियर। एमबीटी क्यों, क्योंकि एमबीटी का भी तो फर्स्ट कंडीशन है कि फंक्शन क्या कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूअस है ही नहीं, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, तो अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों तो ऐसे रिजेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक स्पेशल है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है। इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे रॉल्स एप्लीकेबल है या नहीं है, इसको अच्छे से लेते हैं और फिर इसमें एमबीटी का भी चेक करेंगे। आइए इसको देखते हैं कि इसमें रॉल्स और एमबीटी एप्लीकेबल है कि नहीं है। थर्ड fx इज इक्वल टू हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और इसमें हमको देखना है कि रॉल्स एप्लीकेबल है। यह पॉलिनोमियल है, इट इज पॉलिनोमियल, it is polynomial function, therefore it is continuous। यह फंक्शन क्या है, it is continuous and differentiable। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस किस में होगा, क्लोज इंटरवल जहां इसका दे रखा है 1 to 2 में कंटिन्यूअस होगा, और डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 1 से लेकर के 2 तक डिफरेंशिएबल होगा। तो हमको देखना है कि ए पॉइंट सी जरूर इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएशन का मान 0 हो। तो डिफरेंशिएशन का मान करते हैं, पहले एक और चीज करते हैं कि रोल्स के लिए जो थर्ड कंडीशन है अगर 1 से लेकर 2 है तो एफ ए और एफ बी का वैल्यू चेक करते हैं। 4 रोल्स ये दोनों जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब फर्स्ट करते हैं 4 रोल्स के लिए चेक करते हैं, 4 रोल्स एफ ए और एफ बी चेक कर लीजिए। एफ ए चेक करिए, एफ ए का वैल्यू F1 मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 0, ठीक। एफ बी अगर आप चेक करोगे, एफ बी मतलब 2 तो 2 का स्क्वायर और माइनस 1
तो 4 माइनस 1 3। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, और एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, देयरफॉर रॉल्स इज नॉट एप्लीकेबल हियर। जब एफ ए और एफ बी बराबर है ही नहीं तो रॉल्स एप्लीकेबल कहाँ होगा? रॉल्स का जो थर्ड कंडीशन है वो तो सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में रॉल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम? एमवीटी के लिए तो ये कंडीशन चाहिए ही नहीं था, उसको बस कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए होगा। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। तो हम एमवीटी का हमने निकाला था, एफ ए का वैल्यू 0 और एफ बी का वैल्यू 3 आ चुका है। और एमबीटी के लिए, फॉर एमबीटी आप जानते हैं मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या कंडीशन था कि अगर ऐसा होता है कंटिन्यूअस एफ डैश सी का वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होता है। तो एफ डैश सी अगर निकालने की कोशिश करें, एफ एक्स पता है तो एफ डैश एक्स आप निकाल लो। एफ डैश एक्स अगर आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x आ गया। और एफ डैश सी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश सी का वैल्यू, एफ डैश एक्स 2c का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? एफ बी जो कि निकला हुआ है 3 माइनस एफ ए कितना 0 अपॉन बी माइनस ए, इट मीन्स व्हाट 2 माइनस 1, जो कि हमारा ये जाएगा 3/2 में से 1 गया तो 1 रहा यानी 3 है। और 2c का वैल्यू अगर 3 के बराबर आ गया तो c का वैल्यू आ गया 3/2 जो कि 1.5 आता है। और जब 1 c बिलोंग्स टू क्या हो गया? इसमें 1 से ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब है ये क्या है? एमबीटी इज एप्लीकेबल है, देयरफॉर एमबीटी इसमें लिख सकते हैं, देयरफॉर एमबीटी इज एप्लीकेबल है। एमबीटी मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल है। तो 6 क्वेश्चन के लिए जो था कि एमबीटी एप्लीकेबल है तो वो हो गया थर्ड क्वेश्चन में। लेकिन 1 और 2 में तो ना रॉल्स एप्लीकेबल है और ना एमबीटी एप्लीकेबल है, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सबके लिए कंटिन्यूटी होना जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ कोई फंक्शन -5 से 5 तक डिफाइंड है, डोमेन और रेंज है, ये फंक्शन दिया है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और आपको पता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो निश्चित ही कंटिन्यूअस होना उसका नेसेसरी ही है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल तो दिया ही गया है। तो दो कंडीशन तो ऐसे ही सेटिस्फाइड हो गया, चाहे रॉल्स के लिए हो चाहे एमबीटी के लिए हो, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। डिफरेंशिएबल है तो चलिए कंटिन्यूअस ही होगा, तो कंटिन्यूअस भी होगा डिफरेंशिएबल होगा। इफ एफ डैश एक्स नॉट वेनिसेज एनीवेयर, और कहीं पे भी एफ डैश एक्स का मान क्या नहीं होता? 0 नहीं होता, यानी कि कोई भी एक पॉइंट नहीं लाई करता है जहां पे क्या नहीं हो? एफ डैश सी 0 के बराबर हो, यानी कि रॉल्स का पक्का जब दोनों कंडीशन से तीसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड कर रहा होगा तो, क्योंकि एफ डैश अगर एफ डैश सी 0 हो जाता तो एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होता होगा, नहीं तो एक पॉइंट तो जरूर होता जहां पे फंक्शन का मान क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता। तो हमको यही बात प्रूव करना है कि बताइए तो हमको एफ ए और एफ बी क्या नहीं है? बराबर नहीं है। इनको बोलेंगे कि भाई साहब देखिए रॉल्स का आपका दोनों, एमबीटी का तो दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाइड है, एमबीटी का दोनों कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, तो एफ डैश सी का वैल्यू आपका हो जाना चाहिए था एफ बी, मतलब बी का वैल्यू 5 है, एफ बी माइनस एफ ए -5 और बट्टा बी माइनस ए, तो -5 से लेकर के कहां तक? -5 माइनस -5। इस बात को समझिए, यह क्या नहीं हो रहा है? यह 0 नहीं हो रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं हो रहा है तो इसको हटा दीजिए, तो ये तो इधर से चला गया तो ये 0 हो गया, यानी कि f5 -5 इज नॉट इक्वल टू 0, या f5 उधर शिफ्ट हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू क्या? f-5। यही बात हमको प्रूव करना था। इसे क्या होता है? f5 यानी f a इज नॉट इक्वल टू f b। क्लियर है? एमबीटी का यूज, एमबीटी तो यही ना कहता है कि अगर ऐसा हो तो फंक्शन का क्या मान? f डैश f b माइनस f a b माइनस a के बराबर होना चाहिए, और ये f a और f b बराबर नहीं हो जाएगा, f-5 और वैल्यू नहीं होगा, ये प्रूव हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। हमें एमबीटी अप्लाई वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3 दे रखा है। इसी फंक्शन के लिए हमें क्या करना है? इंटरवल a से b दिया गया जहां की a का वैल्यू 1 है b, यानी कि हमारा जो इंटरवल है
1 से लेकर के 4 तक इस फंक्शन को चेक करना है। तो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब वो ही सब लैंग्वेज है, एफ एक्स इज पोलिनोमियल कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 1 to 4, डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल पोलिनोमियल। लिख दीजिएगा सिंस इट इज पोलिनोमियल therefore it is continuous in the interval क्लोज इंटरवल 1 to 4 में कंटिन्यूअस हो जाएगा। आल्सो डिफरेंशिएबल, वैसे तो हर जगह होता है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b। इट मींस व्हाट? ओपन इंटरवल 1 to 4 में फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल भी है। और थर्ड कंडीशन एफ ए और एफ बी का वैल्यू चेक करते हैं। सॉरी, एफ ए और एमबीटी चेक करना है तो एफ ए और एफ बी की चेक करने की जरूरत है ही नहीं, दोनों का कंडीशन है। तो एफ डैश निकालते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस 4x का 4 और 3 का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है 0, तो 2x माइनस 4। और जब एफ डैश सी निकालेंगे आप तो एक्स के यहाँ पर सी 2c माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ डैश सी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? एमबीटी के अकॉर्डिंग एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ए और एफ बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रफ में यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लिया जाए क्या? यही कर लेते हैं। एफ बी का वैल्यू मतलब एफ बी का वैल्यू 4 है, F4 कैलकुलेट करेंगे, इसमें पुट कर लीजिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और माइनस 3। तो ये चला गया 16 से 16 चला गया तो माइनस 3 आ गया। अब भी वहीं एफ ए का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो एफ ए का वैल्यू दे रखा है 4 तो 1, तो F1 कैलकुलेट करना है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इसमें पुट कर रहे हैं और माइनस ऑफ 3, तो इसका वैल्यू होगा 1 माइनस 4 माइनस 3, तो इसका वैल्यू माइनस ऑफ 6 आ चुका है। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हम जानते हैं कि एफ डैश सी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। यही है हमारा एमवीटी के लिए कंडीशन, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होगा। और इसमें एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर कर लेना है। एफ बी का वैल्यू हमें है -3 माइनस एफ ए तो -6 अपॉन बी माइनस ए। इट मीन्स व्हाट? कहां से कहां तक था हमारा? 1 से लेकर के 4 तक था, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। ये देखिए -3 और +6/3, तो ये हो जाएगा 3/3 जो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आया। ये 1 किसके बराबर है? ये तो एफ डैश सी है ना, यानी एफ डैश सी का वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ से एफ डैश सी हम लोग निकाल करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ देखिए 2c माइनस 4 के बराबर है, तो ये 2c माइनस 4, ये भी 2c माइनस 4, ये 1 के बराबर है। तो 2c माइनस 4 अगर 1 के बराबर होता है तो यहाँ से जो 2c के वैल्यू हो गया 5 के बराबर, या c का वैल्यू 5/2 इट मींस व्हाट? 2.5, जो कि किसके बीच में लाई करता है? 2.5 1 से 4 के बीच में लाई करता है। इसमें लिखेंगे c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, c बिलोंग्स टू, इसको लिख देंगे कि c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 4, देयरफॉर एमबीटी इज एप्लीकेबल हियर। यहाँ पे एमबीटी एप्लीकेबल लिख देगा, देयरफॉर एमबीटी इज एप्लीकेबल हियर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। एमबीटी हमको वेरीफाई करना है यदि हमारा फंक्शन जो दिया गया है वो इंटरवल a to b में, जहाँ a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 3 है, यानी कि हमारा 1 से लेकर के 3 तक का इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। उसके बाद है कि फाइंड ऑल, आगे भी है कि वेरीफाई करने के बाद फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3 वेयर 1 to 3 मतलब 1 से लेकर 3 तक, फॉर विच एफ डैश सी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि हमें रोल्स के लिए भी वो कंडीशन देख लेना है कि वो बता देना है कि कहाँ पे जो फंक्शन का एफ डैश सी को 0 के बराबर करके और x का मान निकाल लेंगे। ये तो हो जाएगा। पहले एमबीटी चेक कर लेते हैं। फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, वो हर बार करते हैं, उसको नहीं करना है। सीधा हम क्या करते हैं? हम एमबीटी चेक कर लेते हैं। एमबीटी चेक करने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी है। एफ बी और एफ ए का मान हमें जरूरत होता है, एफ डैश सी का मान जरूरत होता है। तो एफ बी पहले निकाल लेते हैं, जो कि दोनों के लिए जरूरी है। एफ बी का वैल्यू अगर निकालोगे तो 3 इनपुट कर लीजिए, 3 का क्यूब माइनस
5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। तो एफ बी का हमारा वैल्यू यानी कि F3 का वैल्यू 9 माइनस 27 माइनस 9 5 45 और माइनस क्या हो गया ये 9 हो गया। तो एफ बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 माइनस हाँ प्लस में 27 माइनस 9 होगा 18 और माइनस ऑफ 45 और इसको कैलकुलेट करें माइनस 27 आ जाएगा। अब ये माइनस ऑफ 37 नहीं 27 ठीक है। अब आगे क्या करेंगे एफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एफ ए कैलकुलेट करेंगे एफ ए का वैल्यू है 1 है तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 के वैल्यू यहाँ स्पेस की कमी है तो हम ऊपर कैलकुलेट करते हैं। देख लीजिए 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। तो आप इसे कैलकुलेट 1 माइनस 5 और माइनस 3 तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ 7 आ जाएगा ठीक है। माइनस ऑफ 7 तो एफ भी निकल गया और एफ ए भी निकल चुका है। और हमें कर लेना है अब एफ एक्स दिया गया है इतना एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू आएगी एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाता है 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 3 और x का 1 ये हो गया डिफरेंशिएबल। और एफ डैश सी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एफ डैश सी तो 3c स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10 और x पे सी डाल लीजिए और माइनस 3 ये हमारा एफ डैश सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो है c का वैल्यू यहाँ से हम देखना है कि एप्लीकेबल है कि नहीं। तो एफ डैश 3c स्क्वायर माइनस 2c और माइनस हो गया। अब हम निकालते हैं हमें पता है कि एफ डैश सी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए बटा एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होना चाहिए। एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होना चाहिए। अगर इसको अगर हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हम निकाल लेते हैं इसमें डाटा पुट करते हैं एफ बी माइनस एफ ए में। तो एफ बी का वैल्यू था यह एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस वन। तो एफ डैश सी का वैल्यू आ चुका है हमारा 3c स्क्वायर और माइनस ऑफ 10c और माइनस ऑफ 3 स्क्वायर 10c और माइनस से। तो अगर इसमें आप डालेंगे इज इक्वल टू एफ बी तो माइनस ऑफ 27 माइनस ऑफ 7 एफ ए का वैल्यू है बटा एफ ए का वैल्यू निकला हुआ था माइनस 7 और बटा बी माइनस ए तो 3 माइनस 1 और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 10c और माइनस 3 इज इक्वल टू ये ऊपर में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा माइनस ऑफ 20 अपॉन 2 और काट देंगे तो माइनस ऑफ 10 या 3c स्क्वायर माइनस 10c और माइनस 3 जो है माइनस 10 के बराबर आ गया और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा ये हो जाएगा प्लस ऑफ 10 यानी कि 7 इसको कर लेगा प्लस 10 आ जाएगा माइनस 3 तो ये हो गया प्लस 7 ये इधर क्या बच गया 0 बच गया। इसको आप फैक्टर तोड़ लोगे तो 7 3 या 21 होता है तो 3c स्क्वायर माइनस 7 और 3 में तोड़ लेते हैं माइनस ऑफ 7c और माइनस ऑफ 3c और प्लस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर तोड़ लिए क्योंकि हमें c का वैल्यू एटलीस्ट तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो यहाँ से 3 इसमें से c कॉमन ले लेंगे हम तो बच जाएगा 3c माइनस ऑफ 7 और माइनस 1 इसमें से कॉमन लेंगे तो 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 3c माइनस 7 एक तो होल कॉमन हो गया और c माइनस 1 एक दूसरा कॉमन हो गया। यहाँ से c की 2 वैल्यू निकलती है यहाँ से c की एक वैल्यू निकलता है c का वैल्यू आ जाता है 7/3 और दूसरा तो c का वैल्यू आ जाता है 1। ये जो दो चीजें देख रहे हैं कि 1 तो एप्लीकेबल है इंटरवल हमारा 1 से 3 था और एमवीटी के लिए ओपन में चाहिए तो ये तो रिजेक्टेड हो गया। c का वैल्यू 7/3 जो 1 से लेकर के 3 के बीच में लाई कर रहा है तो यही वैल्यू जो है हमारा क्या होगा एप्लीकेबल है। एक पॉइंट ऐसा सी है जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू किसके बराबर है एफ बी माइनस एफ ए और वैसे 0 करने के बराबर भी यही आता यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।